क्या आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड इंडस्ट्री में लोन लेना है और आपको अगर आज के समय किसी भी प्लांट मशीन से सेटअप करके अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है, चाहे फूड इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इस वीडियो में मैं आपको 8 पॉइंट्स क्लियर करूंगा कि किस तरह से आपको लोन मिलता है। एक प्रोसेस को समझेंगे आप, तभी आगे जाकर लोन अप्लाई कर पाएंगे और सिस्टम से अपने बिजनेस की शुरुआत कर पाएंगे। अभी आपके लिए सीखना जरूरी है। अगर आपने सीखा नहीं तो आपको कहीं से कहीं तक ये नहीं पता चलेगा कि मैं अपने बिजनेस में किस तरह से प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा, कैसे बेचूंगा, और इस पूरी जर्नी में आ जाता है पूरा बिजनेस का प्रोसेस, प्लांट सेटअप, हायरिंग, इसके अलावा डेलीगेशन, प्रोडक्ट को परचेस करना और प्रोडक्ट को बनाकर सेल करना, मार्केटिंग, ब्रांडिंग। तो इस वीडियो में बने रहिए। 8 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जिस भी स्कीम के तहत आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको किस तरह से एक प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपना क्विकली इंट्रोडक्शन देता हूँ। चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। पिछले 6 सालों में हमने एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करा मार्केट में कि किस तरह से आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, प्रोडक्ट बनाने से बेचने तक। आपका आइडिया है तो सेल्स तक आप प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए एक सिस्टम बनाया और लगभग 500 से ज्यादा ब्रांड्स में मार्केट में लॉन्च करवा चुका हूँ। एक कामकाजी एकेडमी हम रन करते हैं जिसमें आप जैसे बिजनेस ओनर्स को हम हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यह है एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। जी हाँ, आज आप किस भी तरह से कोई सी भी योजना देख लें, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देख लें, चाहे आप पीएमएफएमई देख लें, चाहे मॉफपी देख लें, किसी भी योजना के साथ में आप जुड़ रहे हैं, आपको एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन देखना होगा कि आप क्या उस बिजनेस लोन लेने के लिए कैपेबल हैं या नहीं है। अब इसमें डिफरेंट जो योजनाएं चलती हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, खाद्य सुरक्षा के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, मशीन प्लांट के लिए, उसमें अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले उस योजना से रिलेटेड आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। कैसे करेंगे समझिए। जैसे आपने पीएमएफएमई स्कीम के तहत अपना लोन अप्लाई करा, तो यहाँ पर आपके लिए एलिजिबिलिटी ये होगी कि आपके पास में एटलीस्ट जो भी प्लांट सेटअप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक सर्टेन अमाउंट तक आपको पैसा या मोर्गेज आपके पास में नहीं है तो आपको लोन मिल जाएगा। जैसे कि 1 लाख से लेके 10 लाख तक में। 10 लाख से ज्यादा आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास में मोर्गेज के लिए कुछ होना चाहिए। सेकंड चीज, इस स्कीम में एलिजिबिलिटी ये है कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं उसमें सबसे पहले 10% खुद के पास में होना चाहिए। 90% तक जब लोन देगा बैंक तो आपके पास में 35% का सब्सिडी रिलीज करेगी गवर्नमेंट आपको। इस तरह से यहाँ पर आपको क्राइटेरिया देखने हैं। अब मॉफपी जो एक योजना चलती है उसके तहत अगर देखें तो वहां पर आपका इनकम स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए, आपके पास में ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, एनजीओ, इस तरह से आप एक ग्रुप होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस तरह की बड़ी स्कीम्स में जहाँ करोड़ों तक का आपको लोन मिलता है। तो अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी है, ये वेरिफिकेशन होता है। ये खुद से करिए कि यस, क्या मैं कैपेबल हूँ, क्या मेरा सिबिल अच्छा है, क्या मेरे पास में पैसा है, क्या मेरे पास में थोड़ा बहुत जमीन है। इसके लिए आपको योजना को देखना होगा और सबसे पहले उसको समझना होगा। सेकंड प्रोसेस है आपका एप्लीकेशन सबमिशन। जब आपने देख लिया कि भैया मैं तो एलिजिबल हूँ, मुझे लोन मिलना चाहिए, तो अब आपको एप्लीकेशन सबमिशन करना होता है उस डिपार्टमेंट में जहां से आप ये लोन फाइल लगवा रहे हैं। चाहे जिला उद्योग केंद्र है, चाहे फूड प्रोसेसिंग का विभाग है, चाहे मुद्रा लोन के लिए आपने देखा है कि ये फाइल सबसे पहले दूसरे विभाग में जाएगी, फिर जिला उद्योग केंद्र में आएगी, फिर वहां से ये फाइल जाएगी सीधा हमारे बैंक में। तो इस तरह से क्या राउंड हो रहा है, क्या सीधा फाइल बैंक पे जा रही है। इसके लिए आपको सबमिशन देखना होता है कि आप किस जगह एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी योजना आप देख रहे हैं बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, आपको वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड सबसे पहले जहां से इनपुट मिलेगा वहीं आपका डॉक्यूमेंट जाएगा। थर्ड होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ जहां पर भी आप अपना सबमिशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स का, वहां पर भी आपका सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। क्या आप रियल हैं, क्या आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो रियल हैं, ताकि जो फाइल जाए प्रॉपर बैंक के पास में जाए। क्योंकि बैंक में भी अगर वेरिफिकेशन होता है और आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आ सकती है, फिर लोन रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये है प्रोजेक्ट अप्रेजल। देखिए, आप अपना जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो भी आपने प्लांट सोचा है, मशीन लगाने का सोचा है, इसमें एटलीस्ट आपके पास में जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई है, मशीन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट बताया है, प्लांट का जो भी आपने इन्वेस्टमेंट बताया है, चाहे लोकेशन आप डेवलप करा रहे हैं, तो क्या किस स्कीम के तहत आपका पैसा बैंक रिलीज करेगा,
जैसे पीएमएफएमई की बात करें, 30% अगर आप लोकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आपके पास से लगेगा, 70% तक बैंक आपको दे सकता है। इसमें अगर आप दूसरी स्कीम्स में जा रहे हैं जहां पर आपको पूरी की पूरी तरह से चाहिए कि भैया बैंक ही मुझे ला कर दे पैसा, तो वहां पर आपको देखना होगा क्या ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल में आपकी सारी चीजें आपको चेक करनी होती है, साथ ही क्रॉस चेक होती है। आप जब किसी भी पर्सन से मिलते हैं जो भी आपका विभाग में है या बैंक में है, वो आपको सारी चीजों पे इनपुट देते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है सैंक्शन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। आपको एक चीज समझनी होगी, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे बैंक हमारे से रिलेटेड एक चीज देखेगा, क्या ये लोग पैसा चुकाने लायक भी है नहीं है, जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या इनका बिजनेस में नॉलेज है नहीं है, क्या इनकी खुद की प्रॉपर्टी है नहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आकर जो चीज आपके लिए मैटर करने लग जाएगी, जब आपकी फाइल पूरी तरह से कंप्लीट हुई और एट द एंड जब वो बैंक मैनेजर के पास में है या लोन डिपार्टमेंट के पास में है, तो यहाँ पर ये सैंक्शन रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ Q&A बताने होते हैं या अपना खुद का एक प्रेजेंटेशन तैयार करके बताना होता है, या फिर आपके कनेक्शन काम करते हैं। सो ओवरऑल इंडियन मार्केट है, यहाँ पर इस तरह से ही काम होगा, जहाँ आपको अगर लोग जानते हैं तो आप वहाँ बता सकते हैं कि ये मेरा मशीन एंड प्लांट है, तो शायद आपको कुछ फेवर मिल जाए। बट ये प्रोसेस इसी तरह से चलेगा। फिर जो 6th प्रोसेस है ये है लोन डिसबर्समेंट का, मतलब लोन रिलीज हो जाएगा अब आपको। अब ये कुछ पार्ट्स में आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको सारा पैसा मिल जाएगा। 50 लाख का लोन लिया है, 50 लाख आपको मिलेंगे। 20 लाख की मशीन है तो मशीन वाले के अकाउंट में जाएंगे। 10 लाख रुपए आपने बताया भाई पाउच वाले के जाएंगे। इसके अलावा आपने बोला भाई पैकेजिंग का खर्चा है। इस तरह से पैसा बटेगा। फिर आपने जो लिखा है ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि ये मेरा वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे 15 लाख रुपए रिक्वायर्ड है, वो आपको मिलेगा। और उसमें भी कुछ ना कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे जैसे आपके इंस्टॉलमेंट्स चालू होंगे, शायद इसमें सब्सिडी मिलते मिलते आपको पहले जो पैसा मिल रहा है, जब सब्सिडी आपकी विभाग से रिलीज होगी तो यहाँ पर आपको और अदर से बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि किस्तें कम हो सकती हैं आपको ब्याज में छूट मिल सकती है। इस तरह से आपका लोन का प्रोसेस चलेगा। अब सोचिए 6th प्रोसेस तक हम आ गए हैं। यहाँ एक एक चीज में जो मैंने फोकस करा है, यहाँ फोकस करा है आपके डॉक्यूमेंट्स पे, आपकी प्रोफाइल पर, और आपके अंदर कितना नॉलेज है बिजनेस में। अगर ये आप सही बता सकते हैं या सही फॉलो कर सकते हैं, आपको लोन मिलेगा। कच्चे पक्के मन से ट्राई कर रहे हैं, आप कुछ ही समय में वो बिजनेस आइडिया भी छोड़ देंगे, वो काम भी छोड़ देंगे, वो बिजनेस के बारे में भी सोचना छोड़ देंगे। लोन की बात तो दूर है। जो कहते हैं ना 90% लोग लोन नहीं मिलता है, उनका यही कारण है, वो यहाँ से पहले ही गिव अप कर देते हैं। फिर होती है प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन, जहां पर आप प्रोजेक्ट को रन करते हैं अपना मशीन प्लांट सेटअप करने के बाद में। और देन जो लास्ट पॉइंट है वो है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। देखिए आपको जो भी विभाग पैसा दे रहा है, वहां से वो चीजें मॉनिटर भी करेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे कि ये प्लांट चल रहा है नहीं चल रहा, ये लोग क्या जो इन्होंने बोला था ये उस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो शायद आपको जो भी पैसा किस्तों में मिलेगा या सब्सिडी के रूप में मिलेगा, वहां दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप 100% जेन्युइन वर्क कर रहे हैं, चाहे आप अपना फूड प्रोडक्ट बनाएं, चाहे लोकल प्रोडक्ट बनाएं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें, तो आपको एक चीज समझनी है, आप अगर सही रास्ते पर चलेंगे तो ये 8 पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे। आई होप अभी आप क्लियर हो पाए होंगे कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आप मेरे साथ में जुड़कर अपने बिजनेस के लिए लोन या प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके सेल्स तक पहुंचना चाहते हैं, एक स्टार्टिंग में आइडिया है आपके पास में फूड एंड लोकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाके वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं या सीधा इस मास्टर क्लास पे कॉल करके रजिस्टर करके आ सकते हैं मेरी फ्री वेबिनार में। देन आपको मैं कामकाजी एकेडमी में बुलाऊंगा और आइए कामकाजी एकेडमी में ज्वाइन करिए, अपने आप को सीखिए कि किस तरह से इस इंडस्ट्री में पैसा कमाया जाता है। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।